सब्सक्राइब कीजिए एनुटॉक्स चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, लेफ़्ट विंग और राइट विंग ये दोनों ही शब्द आपने कई जगह सुने होंगे और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग इन शब्दों का यूज़ करते हैं उनमें भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इनका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता और वो बिना इसका एक्चुअल मीनिंग जाने उनका यूज़ करते हैं। शायद यही कारण है जिस वजह से ये वर्ड्स अपना एक्चुअल मीनिंग को लूज़ करते जा रहे हैं, अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को लूज़ करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कई और सारी टर्म्स को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग दुबे और आज की वीडियो में हम इन टर्म्स को जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लेफ़्ट और राइट ये दोनों ही शब्द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पहली बार सुनने में आए थे, जो कि 18th सेंचुरी में हुआ था। उस दौरान फ्रांस में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उस समय एक पार्लियामेंट्री मीटिंग चल रही थी जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग राइट हैंड साइड में बैठे हुए थे। तो जो लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हुए थे वो लोग गवर्नमेंट को अपोज करते थे और वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह उनकी कंट्री में रिफॉर्म आए और जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बदलकर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनकी कंट्री में आए। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के राइट हैंड साइड में बैठे हुए लोग होते थे उनकी ये सोच रहती थी कि जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं उसी के साथ कैरी ऑन करें और वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का रिफॉर्म उनकी कंट्री में आए और वो लोग मोनार्क्स को सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स और राइट विंग पॉलिटिक्स एक्चुअली क्या होती है और हम समझते हैं इनकी आइडियोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो जो लोग लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में आते हैं वो डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और लिबरल्स होते हैं और इनकी जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो होती हैं कि ये सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। इनकी एक आइडियोलॉजी होती है कि सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन रहे और ये लोग की एक सोच होती है कि रिलीजियन और पॉलिटिक्स कभी भी हैंड इन हैंड नहीं रहे और थोड़ी सी अलग अलग रखना चाहते हैं पॉलिटिक्स को और रिलीजियन को। इनकी एक और आइडियोलॉजी होती है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी अपोज करते हैं और इसीलिए ये अमीर लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करना चाहते हैं और ये लोग सेम सेक्स मैरिज और अबॉर्शन जैसी चीज़ों का भी सपोर्ट करते हैं। ये लोग टफ पनिशमेंट्स जैसे कि डेथ पेनल्टीज़ के खिलाफ होते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं राइट विंग पॉलिटिक्स क्या होती है और क्या इनकी आइडियोलॉजीज़ होती हैं। तो राइट विंग पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं वो लोग कंजर्वेटिव्स, रिपब्लिकन्स और नेशनलिस्ट होते हैं और इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो ये होती है कि ये लोग आम लोगों के जीवन में गवर्नमेंट के रोल को कम से कम रखना चाहते हैं। ये लोग नेशनलिज्म को फेवर करते हैं और इन लोगों की आइडियोलॉजी होती है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स एक साथ चलें, हैंड इन हैंड रहे और ये लोग ये भी चाहते हैं कि एक कंट्री के एक ऑफिशियल रिलीजन हो। ये लोग अपनी आइडियोलॉजीज़ या अपना जो रिलीजन है या अपने कस्टम्स हैं उसको कंजर्व रखना चाहते हैं और उसे बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए इन्हें कंजर्वेटिव्स का नाम भी दिया गया है। ये लोग लो टैक्सेस को फेवर करते हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से ये लोग लो टैक्सेस रखने की कोशिश करते हैं जिस वजह से इनोवेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ये लोग टफ पनिशमेंट्स जैसे कि डेथ पेनल्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हम लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेपरेटली समझ चुके हैं और उनकी आइडियोलॉजीज़ को भी हम एक एक करके देख चुके हैं। अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक स्केल में समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्केल दिख रही होगी। यहाँ पर इस स्केल में हम जैसे जैसे लेफ़्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का लेफ्टिस्ट नेचर बढ़ता जाता है और अगर हम इस स्केल में थोड़ा सा राइट की ओर बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइटिस्ट नेचर जो है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आपको सेंटर दिख रहा होगा, इस सेंटर से अगर हम थोड़ा सा लेफ़्ट में चलते हैं तो हमें जो पार्टीज़ मिलेंगी उनको हम बोलेंगे सेंटर लेफ़्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ या लेफ़्ट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टीज़। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा राइट में चलते हैं तो हम इसको बोलेंगे सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टीज़ या राइट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टीज़। और अगर हम यहाँ पर सेंटर को समझें तो सेंटर पे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं जो कि ना तो कम्प्लीटली राइटिस्ट होती हैं और ना कम्प्लीटली लेफ्टिस्ट होती हैं और इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो मिक्स्ड आइडियोलॉजी होती है और ये इनकी आइडियोलॉजी इस बात पे डिपेंड करती है कि कोई भी पॉलिसी इन्होंने लागू की है तो उस पॉलिसी को ये देखेंगे कि मतलब कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी सही है या गलत है, उस बेसिस पे इनके डिसीजंस मेनली होते हैं। और अगर हम इस स्केल में पूरा लेफ्ट में चले जाएँ तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट और यहाँ पर इस स्केल में अगर हम कम्प्लीटली राइट में चले जाएं तो इसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम राइट। और जैसे कि हमने कुछ टर्म्स सुना होगा कम्युनिज्म या हमने सुना होगा फैसिज्म,
तो इनको अगर हम डिफ़ाइन करने को जाएँ तो जैसे कम्युनिज़्म है तो इसे मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पे डिफ़ाइन किया जाता है कम्युनिज़्म को, और फैसिज़म जो आइडियोलॉजी होती है उसे कम्प्लीटली राइट में डिफ़ाइन किया जाता है, जो कि आइडियोलॉजी फॉलो की जाती थी हिटलर के द्वारा, और नाज़ी जर्मनी में ये आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता था। दोस्तों अब हम इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेफ्ट विंग और राइट विंग में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं दोनों ही लेफ्ट विंग और राइट विंग के एग्जांपल्स। तो लेफ्ट विंग के जो एग्जांपल्स हैं इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ में से वो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम। और अगर हम राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के एग्जांपल्स देखें इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ में से तो यहाँ पर आती है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एआईएमआईएम जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़। तो दोस्तों अब हम इस स्केल के ऊपर उसको सभी पार्टीज़ को देखते हैं एक बार। तो जो हमारी लेफ़्ट में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं वो हमारी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पर अब हम इनकी पोजीशंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेंटर से थोड़ी सी ही लेफ़्ट में मानी जाती है, और तो इसको हम बोल सकते हैं सेंटर लेफ़्ट पॉलिटिकल पार्टी। और अगर हमारी आम आदमी पार्टी को हम देखें तो ये सेंटर से थोड़ी सी ज़्यादा दूर लाई करती है लेफ़्ट साइड में, तो इसे हम बोल सकते हैं फार लेफ़्ट पॉलिटिकल पार्टी। और अगर हम कम्युनिस्ट पार्टीज़ की बात करें, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टीज़ की बात करें तो ये एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे लाई करती है, तो इनको कम्प्लीटली लेफ़्ट पॉलिटिकल पार्टी इनको बोल सकते हैं हम। और अगर हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें जैसे भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी सेंटर से थोड़ी सी राइट की ओर लाई करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टी। और अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना सेंटर से थोड़ी सी ज़्यादा राइट में लाई करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फार राइट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्या इंडिया में लेफ़्ट विंग और राइट विंग को डिवाइड करना सही है। तो इसका आंसर मेरी तरफ से रहेगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया में दोस्तों कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कम्प्लीटली लेफ़्ट हो या कम्प्लीटली राइट हो, क्योंकि समय समय पर ये लोग अपनी आइडियोलॉजीज़ को चेंज कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस इनकी आइडियोलॉजी में शो होता है। कई पॉलिसीज़ ये ऐसी मतलब ला देते हैं जो कभी लेफ़्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी की होती है, और कभी कभी ऐसी पॉलिसीज़ भी ये ला देते हैं जो कि राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ की मानी जाती हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं महाराष्ट्र का, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है अभी प्रेजेंट महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसे 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा फॉर्म किया गया है। उसमें है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। और अगर हम देखें शिवसेना और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम आइडियोलॉजीज़ को देखें तो इनकी आइडियोलॉजीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट मानी जाती हैं। जैसे कि हमने स्केल में समझ ही लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस लेफ़्ट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है, जबकि हमारी जो शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी है वो एक फार राइट पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कितनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की हैं, फिर भी इन लोगों ने गठबंधन में सरकार बना ली है। तो इससे क्लियरली हम देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा वेरिएशन आइडियोलॉजीज़ में ये पॉलिटिकल पार्टी शो करती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत आइडिया होगा कि अगर हम इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनमें डिवाइड करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं समय समय पर ये कोशिश करता हूँ कि समय समय पर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ, और मेरी यही कोशिश रहती है कि हर बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में शो करूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना सपोर्ट शो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद।